हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फंक्शंस और टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये काम कैसे करता है? ये करता क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन सेटअप करता है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करता है, ठीक है। ये करता क्या है कि ये इनपुट डिवाइस, जो आपकी इनपुट डिवाइसेस है, आपका माउस है या कीबोर्ड है, उससे जो आपको इनपुट मिलता है उसी के हिसाब से वो वर्क को रिकॉग्नाइज करता है। क्या कमांड या क्या इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस से मिला है, कैसा इनपुट मिला है, उसी हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करता है और मैनेज करता है आउटपुट डिवाइस को कि क्या काम करना है। जैसे कि आपका मान लीजिए एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर में आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं। तो जहाँ भी प्रिंट बटन होता है, मान लीजिए प्रिंट बटन है, तो आप क्या करते हैं, माउस आपका क्या इनपुट डिवाइस, इस पर क्लिक करते हैं तो आप इनपुट देते हैं कि प्रिंट करो, तो ये प्रिंटर को कमांड देता है कि प्रिंट करे। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसमें काम करता है। जो भी इनपुट डिवाइस से आपने इनपुट प्रोवाइड किया, जो भी इनपुट आपने प्रोवाइड किया, किस आउटपुट डिवाइस को काम करना है वो उसको हेल्प करता है, मैनेज करता है, ठीक। इसके अलावा ये डेटा और स्टोरेज डिवाइसेस को भी मैनेज करता है। मतलब आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें जो आप डेटा स्टोर करते हो या उसको इन्वोक करते हो इस्तेमाल करने के लिए, वापस सेव करते हो या सेव करने के बाद इस्तेमाल करते हो, तो उसके मैनेजमेंट में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके हार्ड डिस्क के ही अंदर स्टोर होता है। जब आप अपना कंप्यूटर खरीद के लाते हैं या नया आपका सिस्टम होता है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में पहले से भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल आते हैं और आप चाहे तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो वो आपके हार्ड डिस्क में ही सारा स्टोर होता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप एक कह सकते हैं, एक मतलब लूज लैंग्वेज में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक आत्मा की तरह है, कंप्यूटर की तरह, जो कंप्यूटर में सारा ही काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? तो देखिए इसके कई सारे फंक्शंस हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस हम पढ़ते हैं। जैसे क्या है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, पहला टू स्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। बूटिंग, जब आप पावर बटन दबा, बूटिंग क्या है, बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। जब आप अपना पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। आप देखते होंगे उसमें लिखता है वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और समथिंग समथिंग करके, ठीक है। उसमें जो विंडोज 7 है उसमें गोल गोल घूमता है, और आपका 8 में कुछ और एडवांस हो गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से मतलब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा था, जब भी आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू करता है, और यही स्टार्टिंग प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग भी दो तरीके की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूट क्या है? कोल्ड बूट मतलब जैसे कि आप रात में सिस्टम को इस्तेमाल करके बंद कर दिए। जैसे आप लैब में आते हैं, लैब में आप सारा काम करने के बाद कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जब नेक्स्ट बार आप आते हैं या अगले दिन फिर से आते हैं तो आप फिर से पावर ऑन करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आपका शट डाउन करने के बाद, जो आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं या ऑन करते हैं कंप्यूटर को, फर्स्ट टाइम शट डाउन के बाद जब आप कंप्यूटर को दोबारा ओपन करते हैं तो उसको कोल्ड बूट कहते हैं। और मान लीजिए आपका कंप्यूटर पहले से ही ऑन था और आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो रीस्टार्ट को हम क्या कहते हैं, वार्म बूट, ठीक। बेसिकली देखिए दोनों में कंप्यूटर को हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो यही बात बोला था कि बूटिंग क्या है, स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। और बूटिंग दो तरीके से बताया, कोल्ड बूट और वार्म बूट। तो कोल्ड बूट में बताया कि आप शट डाउन के बाद कंप्यूटर को जब फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो होता है कोल्ड बूट, और आपका कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन था और आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया तो वो क्या हुआ, आपका वार्म बूट हुआ, ठीक। इसके बाद आता है दूसरा इसका फंक्शन, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। क्या करता है, सॉर्ट करता है डेटा को, कॉपी करता है। कोई कॉपी किया आपने डेटा, कहीं पे पेस्ट कर दिया, मूव कर दिया, डिलीट कर दिया, आप देखना चाहते हैं फाइल्स और डेटा को। ये सारी चीज़ें जो डेटा होता है या जो भी आपकी फाइल्स होती हैं उसको मैनेज करता है। इसके अलावा कंट्रोल हार्डवेयर से, हार्डवेयर के वर्क को भी कंट्रोल करता है, स्मूथ बनाता है, ईजियर बनाता है ताकि वो बेटर वे में काम करे। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर रन करने में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था
कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि इंटरफेस की तरह काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप आप अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करने में हेल्प करता है। आपके बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड है, फोटोशॉप है, तो ये सब जो आपके कंप्यूटर में होता है, जो आप ओपन करते हैं, इन सबको वर्क करने में क्या करता है, इनके फंक्शन में यानी सॉफ्टवेयर को रन करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। इसके अलावा चलिए हम जानते हैं क्या है एक्सेसिंग द वेब। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ उसमें हेल्प दिया हुआ होता है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही है अपना विंडोज 7 है, तो उसमें आप देखते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, और 8 और 10 में आप देखेंगे कि आउटलुक भी आता है ईमेल करने के लिए, ये उसी में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमने बताया। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं सिंगल यूज़र या सिंगल टास्किंग। नाम से ही पता चल रहा है कि एक बार में एक यूज़र या एक ही टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं। अलाउज अ यूज़र टू रन वन प्रोग्राम, मतलब एक यूज़र हो या एक ही प्रोग्राम आप एक बार में चला सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम या बहुत सारे एप्लीकेशन आप एक साथ रन नहीं कराते हैं, ये बहुत पहले होता था। एग्जाम्पल दिया है डॉस। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता था, आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, कमांड टाइप करते हैं, ब्लैक स्क्रीन होती है उस पर आप टाइप करते हैं कमांड को, और उसके बाद वो फिर कोई प्रोग्राम रन करता है या कोई आपका एप्लीकेशन रन करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका GUI। GUI में सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल वर्ड से लग रहा है कोई पिक्चर, कोई फोटो, कोई आइकन, ऐसा कुछ। तो यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिस पे आपको पिक्चर या आइकन्स जैसी चीज़ें भी मिले। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ग्राफिक्स और आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और माउस से आप पॉइंटर के थ्रू आप किसी चीज़ पे क्लिक करना, उसको यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। विंडोज़ 8 इसका बेस्ट एग्जांपल है। अभी आपका सेकेंड लेटेस्ट है। अभी इस समय तो आपका विंडो 10 चल रहा है, इससे पहले विंडो 8 आया था, और भी हैं, 7 में भी आपका आएगा। वैसे एक एग्जांपल लिख दिया है। मल्टी यूज़र, देखिए वहाँ अभी आपने पढ़ा था सिंगल यूज़र कि एक बार में एक यूज़र, अभी देखिए मल्टी यूज़र, एक बार में आपके कई यूज़र, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो शेयरेबल हो जाता है। आप उसको और भी यूज़र एक साथ उस पर वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे अपने कंप्यूटर में बनाया होता है, आपका नाम होता है, और आप गेस्ट अकाउंट भी बना लेते हो, या इसके अलावा भी और CPU अगर आपका शेयर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मल्टी यूज़र मतलब एक साथ कई लोग एक ही समय में काम कर सकते हैं। उसमें देखिए लिनक्स और विंडो 2000 है। ठीक है, लिनक्स का सर्वर बनता है, उसमें बहुत सारे आपके कंप्यूटर एक साथ ऐड हो सकते हैं, या बहुत लोग उसमें एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है चीज़। तो मल्टी यूज़र का मतलब एक साथ कई यूज़र काम कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस का मतलब वर्क। यहाँ कंप्यूटर में प्रोसेस आपका कोई वर्क है। मल्टी प्रोसेस यानी एक साथ कई वर्क। अभी आपने यहाँ पे देखा था सिंगल टास्क की बात किया था, उसी के आगे बता रहा है मल्टी प्रोसेसिंग यानी आप एक साथ कई प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो CPU होता है उसका फुल यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। एक बार में आप कई प्रोसेस को ऑन करते हैं तो आपका CPU का क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन होता है। अभी पता चला आपने एक ही प्रोसेस चला रखा है, आपका CPU आइडल बैठा, खाली बैठा हुआ, बाकी उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। अब आपने कई सारे, अगर ऐसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इस लायक हो कि आप कई सारे प्रोसेस को एक साथ रन करा सकते हो, तो आपका CPU फुल यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है OS हैज़ टू यूटिलाइज मोर देन वन प्रोसेसर। जैसे कई सारे कंप्यूटर होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। तो जो मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं उसमें मल्टी प्रोसेसिंग पॉसिबल है। तो मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में आपके ये पॉसिबल है। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे तभी काम करेगा। जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, वो तो कंप्यूटर की बात हुई कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर है। लेकिन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई सारे प्रोसेस को एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं आपका CPU यूटिलाइज करने के लिए, वो आपके मल्टी प्रोसेसिंग में आता है। इसका एग्जांपल लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ 2000 की बात दिया है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीटास्किंग की बात की है। मल्टीटास्किंग टास्क मतलब कोई वर्क, यानी मल्टी कई सारे, यानी एक साथ कई सारे टास्क को परफॉर्म करना। जैसे आप कभी गाना भी सुन रहे हो, आप अपना उसमें गेम भी खेल रहे हो, इसके अलावा आप इंटरनेट भी चला रहे हो, तो सारे टास्क आप एक साथ कई साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही कह रहा है अलाउ वर्क ऑन मोर देन
वन एप्लीकेशन एट सेम टाइम, एक ही बार में आप कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। सिंगल टास्किंग में क्या था, एक बार में आप एक ही टास्क परफॉर्म करोगे। इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग, देखिए थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हाई है, बस आप इतना जानिए कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग के अंतर्गत ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स को कंकरेंटली एक साथ, कंकरेंटली मतलब एक ही साथ इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। क्या, सॉफ्टवेयर का डिफरेंट पार्ट एक साथ इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया, मैंने इसको क्वेश्चन आंसर और नोट्स में भी दिया है। इसके अलावा चलिए